अहमद गुस्से में चीखता हुआ अंदर दाखिल होता है, बस बहुत हो गया। आज सबके सामने सच आएगा। वो सीधा जाकर नुमान का गिरेबान पकड़ लेता है। नुमान हैरान होकर कहता है, अहमद, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। मगर अहमद गुस्से में जवाब देता है, बदतमीजी? आपने हमारे साथ जो किया वो किया था। धोखा दिया है आपने। उसी दौरान सारा आगे बढ़ती है। इसकी आंखों में आंसू होते हैं मगर आवाज में सख्ती। हमें सब पता चल चुका है। आपने कंपनी का पैसा हड़प किया। कमरे में मौजूद सब लोग एकदम खामोश हो जाते हैं, जैसे किसी को यकीन न आ रहा हो। नुमान घबरा कर कहता है, ये सब झूठ है। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मगर अहमद उसे जोर से धक्का देता है और चीखता है, अब भी झूठ? सबूत हमारे पास हैं। सारा फौरन एक फाइल उठाकर सबके सामने करती है, ये देखें। ऑफिस रिकॉर्ड, सब कुछ साफ लिखा है। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे को देखते हैं, कोई हैरान है, कोई परेशान। अचानक दरवाजा दोबारा खुलता है और पुलिस अंदर दाखिल होती है। इंस्पेक्टर सख्त आवाज में कहता है, नुमान साहब, आपको फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनकर सबके चेहरे पर शौक आ जाता है। सारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अहमद गुस्से से मुट्ठियां भींच लेता है। नुमान आखिरी बार अहमद की तरफ देखकर कहता है, बेटा, मैं बेकसूर हूँ। मगर अहमद मुंह मोड़ लेता है। घर पहुंचने के बाद माहौल और भी खराब हो जाता है। अहमद गुस्से में चीजें फेंक देता है और चीखता है, ये सब कैसे हो गया? हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? सारा एक कोने में बैठकर रोती है। हमने उन पर भरोसा किया था, इन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। मगर अहमद के दिल में कहीं ना कहीं शक पैदा होने लगता है। वो फाइल को दोबारा गौर से देखता है और अचानक रुक जाता है। ये साइन, ये अब्बू के नहीं लग रहे। वो हैरान होकर सारा को बुलाता है, सारा, कुछ गलत है, ये सब सीट अप लग रहा है। सारा चौंक कर कहती है, क्या मतलब? अहमद जवाब देता है, किसी ने अब्बू को फंसाया है। दोनों फैसला करते हैं कि वो इस राज को खोलेंगे। अहमद कंपनी के एक मशकूक मुलाजिम के पास जाता है और इसका गिरेबान पकड़ लेता है। सच बताओ, ये सब तुमने किया है ना? वो शख्स घबरा जाता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर अहमद गुस्से में चीखता है, झूठ मत बोलो। आखिरकार वो शख्स टूट जाता है और कहता है, हाँ, मैंने किया, लेकिन मैं अकेला नहीं था। ये सुनकर अहमद और सारा हैरान रह जाते हैं। वो शख्स मजीद कहता है, ये सब कंपनी के बड़े शेयर होल्डर के कहने पर हवा था। इन्होंने नुमान साहब को रास्ते से हटाना चाहा। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अहमद फौरन नए सबूत लेकर पुलिस के पास